वृषभ राशि 26 से 31 दिसंबर। यह आत्मा तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती है। कौन है जानकर होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा हासिल होने वाला है। कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय एक आत्मा अपना सब कुछ आपको देना चाहती है और हर तरफ से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार आप बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। हर बार इसी में आप किसी आत्मा ने आपकी रक्षा की है, आपको सभी परेशानियों से बचाया है। इसी आत्मा की वजह से आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। आज आपके पास जो भी खुशियां है, सुख समृद्धि है, वह सब कुछ इस आत्मा की वजह से ही है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन है और आप कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। इस बारे में आपको वीडियो में आगे जरूर बताया जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इनको नाराज करने की गलती कभी मत करिएगा, वरना आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा खुश रखा तो आपके जीवन से परेशानियां कोसों दूर रहेगी। इस आत्मा की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर कदम पर आपकी रक्षा करने वाली यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों यानी आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में सोचती रहती है। इसलिए आपको भी उन्हें पहचान कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में कला और कलेश मचा रहता है। यह सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा आपसे नाराज रहती है। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी आत्मा आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में पितृदेवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें। सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किसी नए काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी देवता या पितृदेवता को याद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो भला आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा जब बड़े से बड़े राजा महाराजा अपनी कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लेकर अपना युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे, तो आप फिर अपना कोई नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? घर में कुलदेवी या कुलदेवता का वास है, इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे आपकी पूजा घर में अगर पीले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी या देवता आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अचानक से कोई पक्षी घोंसला बना ले या कोई पक्षी बार बार आपके घर में आए और जाए, कुछ देर आपके घर में रुके, तो यह भी संकेत होता है आपके घर में कुलदेवी या कुल देवता के होने का। इस संकेत को पहचान कर आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहें। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं या नेगेटिविटी आखिर आती क्यों है? लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी यह समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता की पूजा पाठ करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने कुलदेवी या कुल देवता कौन है, उनके बारे में जानकर आप उनके नाम से मंदिर में भंडारा करवाइए, प्रसाद चढ़ाए, घर में उनके नाम से दीपक जलाए। इस समय पितृपक्ष में आप अपने पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से प्रतिदिन भोजन निकालें। सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर स्नान करें, तर्पण करें, उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण करें। अपने घर में खुशी का माहौल रखें, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज से दूर रहे, सात्विक आहार ग्रहण करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आगे भी आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती, उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर कोई परेशानी आती भी है तो उनके पितृ देवता उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन सुख और शांति से भरा रहता है। वृषभ राशि 26 से 31 दिसंबर, यह आत्मा तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती है। कौन है जानकर होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा हासिल होने वाला है, कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय एक आत्मा अपना सब कुछ आपको देना चाहती है और हर तरफ से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार आप बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। हर बार इसी में आप किसी आत्मा ने आपकी रक्षा की है, आपको सभी परेशानियों से बचाया है। इसी आत्मा की वजह से आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। आज आपके पास जो भी खुशियां है, सुख समृद्धि है, वह सब कुछ इस आत्मा की वजह से ही है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन है और आप कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। इस बारे में आपको वीडियो में आगे जरूर बताया जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इनको नाराज करने की गलती कभी मत करिएगा, वरना आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा खुश रखा तो आपके जीवन से परेशानियां कोसों दूर रहेगी। इस आत्मा की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर कदम पर आपकी रक्षा करने वाली यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों यानी आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है
और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में सोचती रहती है। इसलिए आपको भी उन्हें पहचान कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में कला और कलेश मचा रहता है। यह सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा आपसे नाराज रहती है। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी आत्मा आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में पितृदेवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें। सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किसी नए काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी देवता या पितृदेवता को याद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भला आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। जब बड़े से बड़े राजा महाराजा अपनी कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लेकर अपना युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे, तो आप फिर अपना कोई नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं। घर में कुलदेवी या कुलदेवता का वास है, इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे आपकी पूजा घर में अगर पीले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी या देवता आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अचानक से कोई पक्षी घोंसला बना ले या कोई पक्षी बार बार आपके घर में आए और जाए, कुछ देर आपके घर में रुके, तो यह भी संकेत होता है आपके घर में कुलदेवी या कुलदेवता के होने का। इस संकेत को पहचान कर आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहें। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं या नेगेटिविटी आखिर आती क्यों है? लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी यह समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता की पूजा पाठ करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, उनके बारे में जानकर आप उनके नाम से मंदिर में भंडारा करवाइए, प्रसाद चढ़ाए, घर में उनके नाम से दीपक जलाए। इस समय पितृपक्ष में आप
अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से प्रतिदिन भोजन निकालें। सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर स्नान करें, तर्पण करें। उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण करें। अपने घर में खुशी का माहौल रखें। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज से दूर रहे। सात्विक आहार ग्रहण करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आगे भी आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि कुलदेवी, कुलदेवता या पितृ देवता जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर कोई परेशानी आती भी है तो उनके पितृ देवता उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन सुख और शांति से भरा रहता है। वृषभ राशि 26 से 31 दिसंबर। यह आत्मा तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती है। कौन है जानकर होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा हासिल होने वाला है। कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय एक आत्मा अपना सब कुछ आपको देना चाहती है और हर तरफ से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार आप बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। हर बार इसी में आप किसी आत्मा ने आपकी रक्षा की है, आपको सभी परेशानियों से बचाया है। इसी आत्मा की वजह से आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। आज आपके पास जो भी खुशियां है, सुख समृद्धि है, वह सब कुछ इस आत्मा की वजह से ही है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन है और आप कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। इस बारे में आपको वीडियो में आगे जरूर बताया जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इनको नाराज करने की गलती कभी मत करिएगा, वरना आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा खुश रखा तो आपके जीवन से परेशानियां कोसों दूर रहेगी। इस आत्मा की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर कदम पर आपकी रक्षा करने वाली यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों यानी आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में सोचती रहती है। इसलिए आपको भी उन्हें पहचान कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में कला और कलेश मचा रहता है। यह सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा आपसे नाराज रहती है। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी आत्मा आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में पितृ देवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृ देवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष लगता है। पितृ दोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृ देवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर, प्रसन्न होकर
आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें। सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किसी नए काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी देवता या पितृदेवता को याद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भला आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। जब बड़े से बड़े राजा महाराजा अपनी कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लेकर अपना युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे, तो आप फिर अपना कोई नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं। घर में कुलदेवी या कुलदेवता का वास है, इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे आपकी पूजा घर में अगर पीले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी या देवता आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अचानक से कोई पक्षी घोंसला बना ले या कोई पक्षी बार बार आपके घर में आए और जाए, कुछ देर आपके घर में रुके, तो यह भी संकेत होता है आपके घर में कुलदेवी या कुलदेवता के होने का। इस संकेत को पहचान कर आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहें। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं या नेगेटिविटी आखिर आती क्यों है? लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी यह समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता की पूजा पाठ करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, उनके बारे में जानकर आप उनके नाम से मंदिर में भंडारा करवाइए, प्रसाद चढ़ाए, घर में उनके नाम से दीपक जलाए। इस समय पितृपक्ष में आप अपने पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से प्रतिदिन भोजन निकालें। सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर स्नान करें, तर्पण करें, उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण करें। अपने घर में खुशी का माहौल रखें, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज से दूर रहे, सात्विक आहार ग्रहण करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आगे भी आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती, उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर कोई परेशानी आती भी है तो उनके पितृ देवता उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन सुख और शांति से भरा रहता है।